भाई गेम्स खेलना किसे पसंद नहीं। दुनिया का हर एक इंसान चाहता है आजकल गेम खेलना। आजकल के लोगों का यही सपना है कि वो भी गेमिंग करें और इसी वजह से नए नए गेमर्स तो निकल के आ रहे हैं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, अमेजिंग ग्राफिक्स और जॉय, ये आजकल किसको पसंद नहीं है गेम्स में। और इसी वजह से लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हालांकि ये गिनती फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा है और हमारे इंडियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी इंडिया में कोई गेमिंग कम्युनिटी नहीं है, जिस वजह से लोगों को आगे आकर अपनी स्किल्स प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि भाई हमारे इंडिया की माइंडसेट ऐसी बन चुकी है कि गेम्स खेलना एक पाप की तरह माना जाता है बच्चों के लिए। इस इंडिया की कुछ माइंडसेट ऐसी है कि अगर कोई बच्चा गेमिंग कर रहा है तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी लाइफ बर्बाद ही कर रहा है गेम्स के पीछे। पर असल में ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेटेस्ट स्टडी ये दिखाती है कि गेम्स खेलना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो आज मैं आपको गेमिंग से रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा कि आपको गेम्स खेलने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और ये आपके ब्रेन को किस तरह अफेक्ट करती है। और आखिर में मैं बात करूंगा गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में और उन पेरेंट्स के बारे में जो सोचते हैं कि गेमिंग एक गलत चीज़ है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहली चीज़ निकल के आती है वो है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि गेम्स खेलने से हमारा हेड एंड आई कोऑर्डिनेशन बेस्ट होता है। अगर आप गेम्स खेलते हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपका हेड एंड आई कोऑर्डिनेशन बेस्ट होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एक गेमर के लिए, और गेम्स खेलने से ये कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। आपने कुछ गेमर्स को देखा होगा कि वो कितना अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनका हेड एंड आई कोऑर्डिनेशन बेस्ट होता है। वो भी गेम्स खेल कर ही इस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं। और जो लोग का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है वो लोग आगे चलकर बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हर चीज़ में ज़रूरी है, चाहे वो गेम्स हो चाहे वो पढ़ाई हो। यहाँ तक कि पार्टनर्स में भी आजकल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो निकल के आती है वो है पज़ल सॉल्विंग स्किल। अगर आप कोई ऐसा गेम खेलते हो जिसमें आपको कोई पज़ल सॉल्व करने को मिले तो यकीन मानो ये आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अगर आपकी पज़ल सॉल्विंग स्किल अच्छी है तो यकीन मानो कि आप कोई भी रिडल या कोई भी पहेली आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वो भी चुटकियों में। अगर आप गेम्स खेलते हो तो यकीन मानो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पज़ल सॉल्व करना आपके ब्रेन के अंदर नए नए न्यूरॉन्स बनाता है, जिससे आपकी लर्निंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाती है। और तीसरी चीज़ जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था वो है लर्निंग स्किल। अगर किसी तरह आपकी ये स्किल बहुत इम्प्रूव हो गई तो यकीन मानो ये स्कूल में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली स्किल है। क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें कुछ जल्दी से याद नहीं होता। वर्ल्ड में 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ भी याद जल्दी से नहीं होता और मजबूरी में आकर उन्हें चीटिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं और उनका पेपर कैंसिल हो जाता है और पूरी लाइफ बर्बाद। पर इसमें स्टूडेंट्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब उन्हें कुछ याद ही नहीं होगा तो वो चीटिंग का सहारा तो लेंगे ही लेंगे। और ऊपर से सिलेबस इतना ज़्यादा, क्योंकि इसमें गलती स्टूडेंट्स की नहीं एजुकेशन सिस्टम की है। 2017 में एक सर्वे किया गया था कि पता चले कि बच्चे चीटिंग क्यों करते हैं। तो सर्वे वालों ने अलग अलग स्कूल जाकर सर्वे लिया और जब रिज़ल्ट आया वो बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप लोग चीटिंग क्यों करते हो, और 90% बच्चों का यही जवाब था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे टैलेंट को नहीं बल्कि हमारे मार्क्स को देखता है, जिसकी वजह से हम मार्क्स लाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, फिर चाहे वो चीटिंग ही क्यों ना हो। पर अगर आप गेम्स खेलते हो तो आपके साथ ये परेशानी होना बहुत रेयर है। तो आगे से ऐसी गेम्स खेलो जिसमें आपको कुछ याद रखना पड़े या फिर आपको कोई पज़ल सॉल्व करनी पड़े, जैसे कि ग्रैनी। ये उन गेम्स के नाम है जो प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है, आप इन्हें आसानी से खेल सकते हो। और इविल नन हो गया और मिस्टर मीट जैसे पज़ल सॉल्विंग गेम्स खेलो जिसमें आपको पज़ल सॉल्व करनी पड़ती है। और अगली चीज़ जो हर गेमर्स में होती ही होती है वो है मूवमेंट स्पीड। आप कितनी तेज़ी से कोई काम करते हो उसे कहते हैं मूवमेंट। तो गेम्स खेलने से आपकी मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाती है। अगर आप पबजी, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेलते हो तो आपको तो पता ही होगा कि मूवमेंट स्पीड कितनी ज़रूरी है, कि किस तरह आपको एनिमी से बचना है अपनी मूवमेंट स्पीड दिखाकर। जो लोग इस टाइप की गेम्स खेलते हैं उनकी ये सब चीज़ें जैसे कि मूवमेंट स्पीड इम्प्रूव हो जाती है।
तो अब मैं बात करता हूँ उन पेरेंट्स की जो मानते हैं कि गेमिंग एक बेकार चीज़ है। यकीन मानो, अगर आप ऐसा मानते हो तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। गेम्स के इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं 10 वीडियो बनाऊँ तो कम है। पर देखा जाए तो इसमें गलती हमारे पेरेंट्स की भी नहीं है, क्योंकि आजकल के इंडियंस के माइंडसेट ऐसी है कि वो मानते हैं कि गेमिंग एक बेकार चीज़ है। उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हवा बना रखा। अगर कोई बच्चा गेम्स खेल रहा है तो आसपास के लोग कहेंगे, अरे ये तो गेम्स खेल रहा है, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। तो वही बात हमारे पेरेंट्स के मन में बैठ जाती है कि गेमिंग करने से हमारा फ्यूचर बर्बाद होगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने आपको इतने बेनिफिट्स बता दिए हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपका बेटा सारा दिन पढ़ता रहे तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। पेरेंट्स अपने बच्चों को डांट कर एक कमरे में बैठा देते हैं और कहते हैं 3-4 घंटे लगातार पढ़ो, तो ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका बच्चा वो उस बात को रिफ्यूज़ करना शुरू कर देगा। वो ये सोचेगा कि सारा दिन अब बस पढ़ना ही रहेगा, और इसी तरह से ज़्यादा गेमिंग भी बेकार है। इससे आपकी आइज़ को बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। वही बात कहूँगा जो मैंने शुरू में कहा था कि हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। कि आप सारा दिन पढ़ भी नहीं सकते तो आप सारा दिन गेम्स भी नहीं खेल सकते। बहुत से बच्चे होते हैं ऐसी कि पूरे 8-8, 10-10 घंटे तक पबजी गेम में ही लगे रहते हैं, जिसके कारण वो खाना भी नहीं खाते और उनकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता और फिर बाद में बीमार पड़ जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, अगर लिमिट में करी जाए तो वो चीज़ सबसे बेस्ट है। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपके पेरेंट्स भी आपको गेम्स खेलने से डांटते हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाना, और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी तो पता चले गेमिंग के कितने फ़ायदे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, और अगर आपको गेमिंग का पार्ट 2 देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबा देना। जब भी मैं वो वीडियो डालूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर इसी तरह की अमेजिंग वीडियो चाहिए तब भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।